कहना चाहता हूं अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। तेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। क्या सॉरी बोलो उसे, क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ। तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। कर्नाटक कैसे जीते थे? कर्नाटक जीत छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए देश में ऐसा कौन सा नेता हुआ जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया और उससे कहा गया कि उसे पद छोड़ना पड़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रधानमंत्री। आगे स्वाद तो इस देश में कौन सा चुनाव आयुक्त हुआ जो बाद में जाके पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना? अब बताइए, वो थे मनोहर सिंह गिल। अरे भैया, संगठन ही एक्टिव नहीं है, मगर क्या करें, शहंशाह है ना, तो हमें कहेंगे हमारी गलती नहीं है, तो शहंशाह आलम है। ये बात है। हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है, एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। धंधा बढ़ाने की वजह लोन बढ़ाने लग जाए और एक दिन ऐसा आता है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, ईएमआई को चुका। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे के बीच में। दोस्तों आज भाजपा सुधांशु त्रिवेदी और उद्धव गुट के आनंद दुबे जी ने मिलकर कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी जी को जमकर रोस्ट किया है। दोस्तों आज बिहार चुनाव नतीजे पर चल रही डिबेट में शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी ने पूरे विपक्ष और खास करके कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी को ऐसा रेला है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप जी जवाब देने के बदले सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह गए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, इतने संवैधानिक संस्थाओं को हमारे साथ कर दिया मोदी जी, अपना चुनाव जीत रहे तो मैं जानूं। तो ये तमाम संवैधानिक संस्था 2014 में नहीं थे आपके पास? हमने कभी किसी का दुरुपयोग किया हो बता दें? ओहो, हमने कभी किसी का, हाँ बताइए ना। पिंजरे का तोता किसने कहा था? अरे पिंजरे का तोता 20 बार अभी बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका, उसके बाद आप ही की बारी होगी, आप ही की बारी होगी। पहली बात, हम 200 पहली बार नहीं पार किए हैं, एनडीए ने 2010 में भी पार किया था। अखिलेश जी उस समय कांग्रेस की बिहार में 231 पे जमानत जब्त हुई थी। कितना? 231 2010 में। तब किसकी सरकार थी? कौन ले गया था आपका सारा वोट चुरा के? आज ये एसआईआर की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो मैं कहना चाहूंगा अभी अभी बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, सारी मतदाता सूची सबके हाथ में है और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 भी वोट होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह लगा दीजिए, जरा स्कैनिंग करके चेक कर लें कि एक बूथ पे ऐसा तो नहीं कि 100 फोटो एक ही मतदाता पे लगी हुई हैं। और अभी ये चेक कर लीजिए, जो बूथ लेवल एजेंट है उनके पास समय है चुनाव आयोग को शिकायत करने का। वो 6 बजे के बाद जो वोटिंग आप कहते हैं उसकी वीडियो बना के रखा है कि नहीं, और नहीं बना के रखा है तो अभी सीसीटीवी फुटेज मांगने का भी वक्त है 45 दिन तक। या ये सब कुछ और ये आपके बूथ लेवल एजेंट, बस्ता लगाने वाले, मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, या सब कुछ 1 साल बाद के बवाल के लिए रखा है। सही पकड़े हैं, ठीक है। कि 1 साल बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आएगा, जब विदेश से घूम के आएंगे तब ये गिनाना शुरू करेंगे। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं, 1990 से यूपी बिहार में आपका वोट लगातार कम हो रहा है, वो कौन ले जा रहा था? और आज अभी चुनाव हुआ है, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आप शिकायत करने को तैयार हैं या नहीं, जो कुछ संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत? चलिए अखिलेश जी अब मोर्चा संभालिए। जी बिल्कुल। साल 2014 में कौन कौन सी एजेंसियां बीजेपी के पास थी? अभी बता रहा हूं, जिसकी वजह से 282 सीट आई। एकदम कौन सी संस्था को छोड़ रखा इन्होंने? सब पे अपना नियंत्रण कर रखा है। उसके बाद कहेंगे कि यहां जीत गए। अरे भाई तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। अच्छा, कर्नाटक कैसे लूट जीते कर थे रहे हो। आप? कर्नाटक कैसे जीते थे?
कर्नाटक जीते, छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए मतलब इनको अगर ऐसे फितूर- अगर वो कोई चीज नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ओ जी हाँ, इसीलिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी दीदी कैसे जीती नहीं है? देखिए, वो इसीलिए कि अभी जीतने के बावजूद भी हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए जीत जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ था बिहार में। हिमाचल प्रदेश? नहीं, बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो आपके दर्शक हैं, बताइए इस देश में ऐसा कौन सा नेता हुआ जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया और उससे कहा गया कि उसे पद छोड़ना पड़ेगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री। आगे स्वाद। नंबर 2, बोल रहे हैं आप। इस देश में अभी कौन मैं सा करेक्ट चुनाव करूंगा। आयुक्त हुआ जो बाद में जाके पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना? अब बीच में नहीं अखिलेश जी। अब बताइए, वो थे मनोहर सिंह गिल। क्योंकि अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी अप्रैल 1999 में, मई में चुनाव क्यों नहीं करवाए मनोहर सिंह गिल ने? क्योंकि था कि एक वोट की सहानुभूति न मिल जाए। सितंबर में चुनाव हुए, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी और वो आकर आपकी सरकार में मंत्री बने। और तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपको लगता है चुनाव आयोग ने किया, भाजपा ने किया। ये बताइए, हमारे सांसदों का सम्मेलन हुआ, 2 दिन का शिविर लगाया, प्रधानमंत्री जी की फोटो आई, सबसे पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सांसद बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाए, विचार विमर्श होगा, टोलियां बना के। कांग्रेस ने किया कोई ऐसा सम्मेलन? बताइए। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह हुआ, जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता दिखे। बताइए, कांग्रेस का कभी दिखा कोई कार्यकर्ता अरे सम्मेलन? पर राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा तो निकाला था ना। सुनिए, नहीं, सुधांशु जी, सम्मेलन किया। सुधांशु जी एज ऑपोजिशन लीडर, वही कर रहा हूं। वो वोटर अधिकार यात्रा तो एक लंबी उन्होंने निकाली ना। यात्राएं तो वो कर ही रहे हैं देश में, कर रहे नहीं कर रहे, मतलब कुछ नहीं किया तो नहीं हो सकता। मैं अंजना जी, अगला वाक्य आता आपको समझ में आ जाता। राहुल गांधी को लॉन्च करने वाले हाइड्रोजन बम से लेकर यात्रा तक आपने जो कुछ भी करना है किया। बूथ लेवल सम्मेलन किया? नहीं। पन्ना प्रमुख हैं आपके यहां? नहीं। मंडल अध्यक्ष स्तर का कोई सम्मेलन किया? नहीं। कार्यकर्ता सम्मेलन किया? नहीं। कार्यकर्ताओं ने कोई सेवा कार्य के लिए कोई फोटो दिखाई है? अरे भैया, संगठन ही एक्टिव नहीं है, मगर क्या करें, शहंशाह है ना, तो हम ये कहेंगे हमारी गलती नहीं, हम तो शहंशाह आलम है। ये बात है। आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है। एक बोरी नमक लेके आप भी आ गए, हंस रहे थे जब ये कह रहे थे कि हमारा मार्जिन इतना ज्यादा था, ऐसे राज्यों में हम जीत जाते हैं। नमस्ते अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक